24 के चुनाव में किन के साथ जाने वाले हैं? हम उस राजनीतिक पार्टी के साथ देने वाले हैं जो हमारे समाज के लिए पहले ही घोषणा कर दे कि आपका समाज का हम क्या पार्टियां हमारे समाज को आगे लाएगी, समाज के प्रतिनिधित्व देगी, हम उसको समर्थन करेंगे। अन्यथा हम उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से जरूर पीछे हैं, जहां हमको कोई पूछता नहीं। राजनीति में आपको लोग का कोई पूछ नहीं, कोई कहीं नहीं। क्या हो सकता है? पूरे बिहार में आप देख लीजिए, वजह क्या हो सकता है इसका? ये मतलब संकीर्ण मानसिकता है। राजनीतिक पार्टियों का यह संकीर्ण मानसिकता है कि ये समाज को हम है। लेकिन हमारे बिहार प्रदेश में हमें दरकिनार किया गया है। बाकी सारे प्रदेशों में टिकट वगैरह मिले हुए हैं और केंद्रीय मंत्री तक कहेगा। हम खुले मन से अनाउंस करते हैं, हम लोगों की भागीदारी 1.18 लाख 40,000 है। हम लोगों का उस भागीदारी मिलना चाहिए। हमारा जितना हक है उतना हक दो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। देखिए सर, बिहार में प्रजापति का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो नहीं रहा है। जितना प्रजापति है, जिस भूमिहीन है, जिसकी भूमि नहीं है, उनको भूमि भी नहीं दिया जाता है। और माटी के लिए जो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रजापति समाज के लोग मौजूद हैं। वाकई 2024 का चुनाव है, किनके साथ ये खड़े रहेंगे? और कहा जाता है कि आज भी जो है ये समाज से दूर रखे जा रहे हैं और आज भी इनके समाज के लोग कुम्हार जो है और मटका और बना करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो विकास करते हैं, लेकिन आज भी सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। जानेंगे क्या नाम हुआ सर आपका? शिवमणि प्रसाद प्रजापति। अब क्या चाहते हैं 2024 के चुनाव में किनके साथ जाने वाले हैं? हम उस राजनीतिक पार्टी के साथ देने वाले हैं जो हमारे समाज के लिए पहले ही घोषणा कर दे कि आपका समाज का हम क्या विकास करेंगे, क्या सुविधा देंगे, उसके साथ मैं रहूँगा। क्या लगता है कभी आपके समाज का विकास नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है, इसलिए कि अब जहाँ के तहाँ सब लोग पड़े हुए हैं, कोई राजनीति में अभी तक नहीं पहुँचा। इसलिए हम समझते हैं कि राजनीति में हम लोग का अभी कोई स्थान नहीं है। हाँ, सरकार तो कार्यक्रम सबके लिए मौका देते हैं, ठीक दे रही है, लेकिन हमारा समाज पीछा हुआ है, अभी राजनीति में आगे नहीं है, पीछे है। क्या राय रहेगा सर? लगातार कहा जा रहा है कि आपके समाज अभी भी उसी जगह पे है। बिल्कुल, हमारा समाज उसी जगह पर है। जो राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को आगे लाएगी, समाज के प्रतिनिधित्व देगी, हम उसको समर्थन करेंगे। अन्यथा हम उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करने वाले, मोदी जी भी काम करते हैं। ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का प्रतिनिधित्व तो मिला कहाँ है? हम बिहार की खास करके राजनीतिक पार्टियों से अपील करना चाहेंगे या उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे, अपने समाज को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे ताकि राजनीतिक पार्टियां सर उठाकर देखें कि कुम्हार समाज कहाँ है। आज भी कहा जा रहा है कि बिहार में विशेषकर आपके समाज के लोग आज भी जो है उसी जगह पे हैं, आगे नहीं आना चाहते। इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, हमारे समाज के लोग आगे हैं। अभी देखिए हमारे सामने प्रोफेसर साहब बैठे हुए, कितने इंजीनियर, IAS, IPS तमाम प्रकार के लोग हैं, तो हम पीछे कहाँ हैं? लेकिन राजनीतिक रूप से जरूर पीछे हैं, जहाँ हमको कोई पूछता नहीं। राजनीति में आपको लोग का कोई पूछ नहीं, कोई कहीं नहीं। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, वजह क्या हो सकता है इसका? ये मतलब संकीर्ण मानसिकता है। राजनीतिक पार्टियों का यह संकीर्ण मानसिकता है कि ये समाज को हम लोग पीछे रखे। लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल कहती है कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या राय रहेगा सर? लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम सारे लोगों का विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो आप लोग का विकास क्यों रुका हुआ? देखिए महोदय, विकास तो हम लोग का हो रहा है, लेकिन हमारे बिहार प्रदेश में हमें दरकिनार किया गया है। बाकी सारे प्रदेशों में टिकट वगैरह मिले हुए हैं और केंद्रीय मंत्री तक हमारे बिरादरी के लोग बने हुए हैं, लेकिन हमारे बिहार में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि अब कुछ होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना कराई है, इससे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को कुछ मिलने वाला है। हम लोग अति पिछड़े पे ही पूरा फोकस है और हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो अभी कुछ मौका मिलेगा आप लोग? जी बिल्कुल, अभी मौका मिलेगा ऐसा लगता है। लग रहा है ऐसा? जी बिल्कुल। लगातार कह रहे हैं कि मौका मिलेगा। क्या सर, जिस तरह से सरकार दावा करती है, फिर भी आज आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में हम लोग का कोई मंत्री में या कोई सरकार में जगह नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये करवा उठाया है कि हम लोग किसी सरकार के साथ नहीं है। हमारा जो काम करेगा, हमें जो प्रतिनिधि देगा, उसी के साथ हमारे पूरा समाज के लोग रहेंगे। इसलिए हम लोग अपने जिला स्तर से लेकर बिहार पैमाना पर एक संगठन का तैयार कर रहे हैं, जो हमारा काम करेगा उसी के साथ हमारा रहेगा। इसलिए हम किसी दल पार्टी के साथ अब नहीं हैं,
प्रजापति किसी के साथ नहीं है। ना नहीं है, अभी हम बात जो रहे, जो हमारा काम करेगा उसी के साथ हमारा प्रजापति रहेगा। हम खुले मन से अनाउंस करते हैं। हम लोगों की भागीदारी 1,18,40,000 है। हम लोगों का उस भागीदारी मिलना चाहिए। हमारा जितना हक है उतना हक दो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार पर जहाज छेड़ने का कार्य किया है। जो हमारा काम करेगा उसी के साथ हमारा प्रजापति समुदाय रहेगा। चलिए, जो काम करेगा उसी के साथ प्रजापति समुदाय रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नौजवान आप लोग हैं, लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है नौजवानों के ऊपर और प्रधानमंत्री भी नौजवानों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। देखिए, इस महागठबंधन में जो टूट पड़ी है, इसके बाद तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन महागठबंधन के अंतर्गत जो जातीय जनगणना हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हुई है, इससे हमें आशा बनी है कि हमें ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार या कोई भी पार्टी हमें तवज्जो देगी। बस अब मतलब कि आपके समाज का कहीं तवज्जो नहीं है बिहार में? बिल्कुल, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अभी तक हम समाज के लोगों को ठगने का काम किया है, हमारा अधिकार छीनने का काम किया है। अधिकार नहीं दे रहा है। अधिकार लेने के लिए ही हम लोग संगठित हो रहे हैं। दिन पर दिन अपना कार्यक्रम संगठन को मजबूती करने के लिए तैयार हैं और अपनी बैठकें कर रहे हैं ताकि कोई पार्टी आए हमारे हक अधिकार की बात करे और हमें वो अधिकार दिलाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे रहा है कि आज भी आप लोग नौजवान हैं और मुख्यमंत्री कह रही है कि हम हर समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रजापति ये दावा ठोक रहा है कि जो हमारे प्रजापति के लिए काम करेगा हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। क्या सोचते हैं आप? देखिए सर, बिहार में प्रजापति का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो नहीं रहा है। जितना प्रजापति है, जिस भूमिहीन है, जिसकी भूमि नहीं है, उनको भूमि भी नहीं दिया जाता है। और माटी के लिए जो कार्य है, जो माटी के लिए सब कार्य करते हैं, जो चुक्का उक्का सब बनाते हैं, वो उसके लिए तो मिट्टी भी नहीं मिल रहा है प्रजापति के लिए। कहीं भी जाकर जिला में देखिए, किसी को मिट्टी मिलता है, पैसे से खरीदने पर भी मिट्टी नहीं मिल रहा है। तो प्रजापति के विकास हो कहाँ रहा है? नहीं केंद्र में हो रहा है, नहीं राज्य सरकार में हो रहा है। तो ये प्रजापति के एक ढोंगा है कि जो बहला कर फुसला कर अपने पार्टी में बुलाकर चुनाव जिताया जाता है, लेकिन विकास प्रजापति का हो ही नहीं रहा है। ये आपको लगता है कि विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार तो प्लास्टिक बैन कर दी, हर चीज बंद कर दी। अब आप ही लोग को जो है बनाने का काम करने के जी हाँ, लेकिन हम लोग को मिट्टी मिलेगा नहीं तो हम काम कैसे करेंगे और कैसे हम लोगों के पास पहुंचाएंगे? हम लोग का पहला काम धंधा जो है ना मिट्टी से है, और हम लोग को मिट्टी मिल नहीं रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज इसका सरकार से चाहते क्या? सरकार से क्या हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को रोजगार मिले। रोजगार यही है कि हमको कहीं जमीन मिले, वहां से मिट्टी खोद कर लाएं और हम लोग मिट्टी का से काम करें, हमको रोजगार बढ़ेगा। लेकिन रोजगार तो मिल नहीं रहा है। सिर्फ सरकार बोले हैं कि प्लास्टिक बंद करके मिट्टी का चुक्का बना दे हैं, लेकिन चुक्का लाएंगे कहाँ से? जब मिट्टी हमको मिलेगा नहीं तो फिर चुक्का लाएंगे कहाँ से? इसलिए हम सरकार से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि हम लोग का मिट्टी मिलने का सुविधा दिया जाए। सुविधा दिया जाए। जी हाँ। क्या परिचय सर आपका? जी, मैं डुमरांव नगर परिषद के सचिव हूँ और जिला प्रभारी, मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं डुमरांव पर। लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रजापति में एक तरह का उबाल है, वो कह रहे हैं कि सरकार कब जगेगी और कब हमें जो है अपने साथ रखेगी और कब जो है हमें न्याय देगी और कब हमें रोजगार देगी। क्या राय होगा सर? 2024 का चुनाव है, सरकार दावा कर रही है कि हम हर जाति हर संगठन के साथ है, आप लोग कितना रहेंगे साथ में? देखिए, जनता पहले से अब जागरूक हो चुकी है। पहले वाली स्थिति नहीं है कि पैसा बांटो, नशा बांटो और हम वोट दे देंगे। अब पहले वाली स्थिति नहीं है, समाज जागरूक हो चुका है। और रही बात हमारे समाज की, तो हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है और हम उसके लिए ही ये मंच बना करके ऐसा कार्य कर रहे हैं। हमें सरकार से बस यही केवल चाहिए कि हमारा जो एक पुरातन व्यवस्था थी मिट्टी के बर्तन बनाने की, वो तो अब नहीं रही, लेकिन कम से कम रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार हमारे पास होना चाहिए। जो हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको कम से कम उनके अनुसार उनको रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा, अपने पैर पे लोग खड़े होंगे, जाहिर सी बात है कि हमारे समाज का विकास होगा। तो हम बस अपने समाज का विकास चाहते हैं। जो हमारे साथ खड़ा रहेगा निश्चित रूप से हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसी का सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश, प्रोफेसर, MB कॉलेज बक्सर। लगातार आप सुन रहे थे कि जो विकास करेगा प्रजापति समाज का, उसी के साथ प्रजापति समाज के लोग खड़े रहेंगे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।